और कितनी देंगे, आशा खेदड़ ना देंगे। तो और पार्टी ने वोट क्या नहीं बोलेंगे, बीजेपी को ही क्यों दे रहे हो? बीजेपी पे भरोसा जी, काम कई काम करे है। जी किस तरह से आप साथ दे रहे हैं आशा खेदड़ जी का? पूर्ण रूप से 100%। नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी वीक न्यूज़ के साथ और फिलहाल हमारी टीम मौजूद है उकलाना हलके के सूर्यवाला गांव के अंदर, जहां पर आशा जी आए हुए हैं और अपने डोर टू डोर अभियान को ज़्यादा अंजाम दे रही हैं, भाजपा के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो इनसे मिलकर जानते हैं कि किस तरह का रिस्पॉन्स इन्हें जनता से मिल रहा है। जी मैम बताएं प्लीज़। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सबका प्यार, प्रेम, स्नेह, जो कहूँ, आशीर्वाद, सब कुछ ऐसा लगता है कि उकलाना विधानसभा का प्रत्येक बंधु अपना सर्वस्व, अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद मुझ पर लुटा देना चाहते हैं दोनों हाथों से। उकलाना हलके की अब तक कितने गाँव का दौरा किया है और लोगों के माहौल को देखकर क्या लगता है? लगभग 38 गांव का दौरा हम कर चुके हैं 59 में से, और आज अभी ये हमारा दूसरा गांव है, 4 गांव और बाकी हैं। तो जहाँ भी गए इतना अधिक रिस्पांस मिल रहा है कि जिस गांव का समय 2 घंटे का है वहाँ 5 घंटे 6 घंटे भी लग जाते हैं। तो ये उनका प्यार है और मैं उसके लिए उन सबकी आभारी हूँ और हमेशा आभारी रहूँगी। जैसे कल मुख्यमंत्री जी आए तो उनका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला, जनता को भी और मुख्यमंत्री का भी देखने को मिला। लेकिन अब प्रचार प्रसार के लिए खुद प्रधानमंत्री जी हिसार में आने वाले हैं, तो किस तरह की तैयारियां रहेंगी उनके स्वागत के लिए? देखिए, ये हमारा परम सौभाग्य मैं समझती हूँ कि एक ऐसे नेता जिनको न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी आज जिनका डंका बज रहा है, जब कहीं वो विदेश में जाएं तो वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के बड़े नेता आकर उनका स्वागत करते हैं और वो खुद चल के आ रहे हैं हमारे चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। तो उनके आने पे तो हम लोग पलके बिछाए बैठे हैं, वो एक बार आएँ सही। सभी कार्यकर्ता, न सिर्फ कार्यकर्ता, उसके अलावा भी जो वोटर्स हैं, जो भी भाजपा के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, वो सभी बंधु हज़ारों लाखों की संख्या में वहाँ पहुंचकर उनका स्वागत करने वाले हैं। जैसे देखा गया है मैम, जैसे गांव में मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं लोग, उनकी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए किस तरह से आपके प्रयास में आप कार्यरत रहेंगे? हमारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो सिर्फ 2 हैं, एक बिजली और एक पानी। अहम जो हमारे मुद्दे हैं वो यही हैं और इन दोनों पर काम हम पहले भी करते आए हैं। उसके तहत हमने बहुत से गांव में जहां पानी पहुंचने की समस्या थी तो वहां वाटर वर्क्स, बूस्टिंग स्टेशन के लिए काम किया, नए बने भी और कुछ का हमने शिलान्यास आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले भी किया ताकि काम शुरू हो जाए। इसी प्रकार से बिजली की समस्याएं, बहुत से गांव ऐसे हैं जिनको हमने 18 घंटे 22 घंटे ऐसे बिजली देने की कोशिश की है और आगे प्रयास ये है कि 2019 में जो हमारा 5 साल का कार्यकाल है उसके अंदर हम 24 के 24 घंटे गांव में बिजली की सुविधा दे सकें। और उसमें जो हमारे खेत हैं वो प्रेफरेंस पे हैं, क्योंकि जो हरियाणा के ज़्यादातर लोग खेतों में रहते हैं, खेतों में घरों में लाइट और पानी की समस्या सबसे अधिक है। तो वहाँ पानी कैसे पहुँचाया जाए, वहाँ बिजली, काफ़ी हद तक बिजली पहुँच चुकी है, फिर भी अभी कुछ ढानियाँ बाकी हैं जहाँ हम चुनाव ख़त्म होते ही वो काम भी पूरा करेंगे। सफाई का भी बहुत बड़ा मुद्दा है उकलाना हलके का, क्योंकि देखा गया है गांव-गांव में जब सर्वे करने के लिए जाते हैं तो सफाई बिल्कुल भी ना के बराबर होती है। तो सफाई को मेंटेन करने के लिए किस तरह से आप प्रयास करेंगे? देखिए, हम गांव की बात कर रहे हैं, शहर की नहीं। गांव की सफाई और शहर की सफाई में फ़र्क होता है। हम लोग गाँव में पशुपालन जो हमारा मेन कार्य है, खेती हमारा मेन काम है। तो जब आप खेत से आएंगे या गांव में से पशु निकलेंगे तो कहीं ना कहीं उस नाते आपको उतनी सफाई नहीं मिल पाएगी। और कुछ गांव में सीवरेज सिस्टम की भी अभी अभाव है, तो उस सिस्टम के लिए भी हमने प्रयास किया है। जैसे मेरा अपना गांव खेदड़ अकेला गांव है जहां सीवरेज सिस्टम अभी है, लेकिन वहां पे सब ब्लॉकेज है, क्योंकि वो गोबर है या जो भी रोड पे है तो वो पानी के साथ बह के उसमें सीवर में चला जाता है तो सीवरेज रुक जाता है। तो हमारा प्रयास ये है कि सबसे पहले हम उस सीवरेज को एक बार कामयाब करें। वो कामयाब हो जाता है तो फिर सभी गाँव में 59 के 59 गाँव में हम इस सीवरेज सिस्टम को बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री के आने के लिए आप निमंत्रण किस तरह से देना चाहेंगे उकलाना हल्के की जनता को? उकलाना विधानसभा के सभी बंधु, जैसा मैंने आपको कहा, खुश हैं, उत्साहित हैं कि हमारे इतना पास माननीय मुख्यमंत्री जी तो कल जैसे होके गए हैं, तो हमारे माननीय
जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी भी हमारे बीच आ रहे हैं, तो वो सब अपने आप से जाने के लिए इतने लालायित हैं। हमें अब तक जहाँ भी कहीं हमने कहा कि वहाँ पहुँचेगा तो उनका एक ही जवाब है कि अगर कहीं मैं समय बताना भूल जाऊँ तो वो बता देते हैं कि जी 12 बजे 1-4 सेक्टर में हुड्डा ग्राउंड में पहुँचना है। तो ये वो लोग इतने खुश हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपील करने की कहीं ज़रूरत रही। लेकिन आपके माध्यम से मैं उकलाना विधानसभा के सभी बंधुओं से अनुरोध करती हूँ, मातृशक्ति से अनुरोध करती हूँ और बच्चों से भी, क्योंकि माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी हर बात में हर व्यक्ति का विकास है, चाहे वो बच्चे हैं और चाहे बड़े, सबके लिए कोई ना कोई शिक्षा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर वो उनके विचार सुने, उनका आशीर्वाद लें, ऐसी मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ। जिसे आदमपुर की सीट सातों विधानसभा क्षेत्र में से आदमपुर की सबसे हॉट सीट माना जाता है, क्या आपको लगता है कि सोनाली फोगाट जी वहाँ से सीट निकालने में कामयाब रहेंगी? जी बिल्कुल रहेंगी। हम अपने सातों की सातों सीट जीतेंगे, 100% जीतेंगे। और इसका उदाहरण आप लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं, हम वहाँ 34,500 वोटों से जीते हैं। तो विधानसभा में तो वो बढ़त ही होगी, कम नहीं होने वाली है। जी, थैंक यू सो मच मैम सिटी बिग न्यूज़ में देने के लिए। थैंक यू। तो जैसे ये थे आशा खेदर जी, तो जैसे गांव में मूलभूत सुविधाएं रहती हैं, सीवरेज की, पानी की, बिजली की, उन पर सबसे पहले विधायक बनकर काम करेंगी और लोगों के विश्वास को जीतने के लिए भी ये डोर टू डोर में लगे हुए हैं और लोगों को विश्वास दे रही हैं कि ये बीच में रहकर, जमीन पर रहकर जनता के लिए कार्य करेंगी। तो अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि उकलाना हल्के की जनता किस विधायक को यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजती है। आपके सामने फिर से मौजूद होंगी किसी ऐसी नई ताज़ी खबर के साथ जो विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हो। तो आप तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जी, आशा ने कहते दोगे और कितनी देंगे, आशा खेदड़ न देंगे। अच्छा, हाँ, क्यों दोगे आशा के बन्ने? आशा के बन्ने क्या हमारी सा है, हमेशा तो देंगे। हाँ, काम करेंगे। हाँ, काम करेंगे हैं। हाँ, कितनी उम्मीद है? कितना भरोसा है? पूरा भरोसा सर जी। हाँ, पूरा भरोसा सर। कर रखे जी काम कई रोड ऐसे कर रखे खद की लगने लगती जी। हाँ, तो पार्टी में वोट क्या नहीं बोलेंगे, बीजेपी को ही क्यों दे रहे हो? बीजेपी पे भरोसा जी, काम कई काम करे है। लाले बच्चे भी अच्छे लगे हैं, सही काम ठीक। जी मैडम, आप बताओ किसने वोट दोगे आप? जी आशा को ही देंगे हम तो, आशा ने कहते दोगे इसलिए कि वो आशा मैडम जो अच्छी है। हाँ जी, जैसे आप जैसे बुजुर्ग हैं, आपका तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा है, पहले कांग्रेस को भी आप शायद वोट देते होंगे, लेकिन अब की बार आप भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि वोट डालेंगे, लेकिन क्यों ऐसा? जी मेरे काम बढ़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्या क्या विकास कार्य करवाए आप? हमारे सब कुछ बन रहे हैं, आरा का बच्चा की भी आशा में। हाँ सर, बताओ जी, वोट किसने दोगे फिर? आशा न देंगे जी। आशा ने कहते दोगे और कितनी देंगे, आशा खेदड़ न देंगे। हाँ जी, आप बताओ। जी हम आपके पूरे काम करवा रहे हैं जी, और हमने पूरी उम्मीद है जी। हैं और कामयाबी पे पूरा भरोसा है। आशा के दिन में कब से जानो आप? हम कई साल से चल देने लग रहे जी। बताओ जी, किस तरह से आप साथ दे रहे हैं आशा खेदड़ जी का? पूर्ण रूप से 100%। हाँ जी, किस तरह के विकास कार्य की भी बात की जाए तो किस तरह के विकास कार्य करवाए हैं उकलाना हल्के के लिए? जैसे भी एजुकेशन है, सफाई है, सारे ही। क्या कह रहे हो? मिस्त्रियाँ की वसूली तो अब नहीं रुक रही जी। कई शमशान घाट, कई कड़ियाँ गली जी, मतलब 5 साल से चलती आ रही है जी। सब कभी गाल में, कभी कटोरियाँ, मतलब चर्च नहीं रुकी है जी। आशा खेदड़ को जी। वो क्यों? बस वो विकास करेगी यहाँ का। विकास कर रही है। किस तरह का नेचर है, किस तरह मिलने जुलने में कैसे है वो? बढ़िया है जी, मिलनसार है। कितने सालों से आप जानते हो उनको? मेरी तो अभी शादी है जी, मैं तो अभी। तो जिस तरह से आप विश्वास लगा के बैठे हैं आशा खेदड़ जी के साथ, क्या आपको लगता है कि आशा खेदड़ यहाँ से जीतने के बाद आपके विश्वास के ऊपर खरा उतरेंगी? हाँ जी, उतरेंगी।